प्रिय दोस्तों, अब तक आपने सुना सुनिधि अनीता जी और विकास को अपनी ट्रेन के कंपार्टमेंट में देखकर चौंक गई थी और उसके मन में विकास को लेकर बहुत सारे सवाल थे जो वो अनीता जी की उपस्थिति में पूछने से सकुचा रही थी। और अनुभवी अनीता जी से सुनिधि की उलझन छिपी नहीं रही। तभी अनीता जी शायद दोनों को एकांत देने के लिए वॉशरूम चली गईं। तुमने मुझसे शादी के लिए इनकार क्यों किया था? न जाने कब से अपने जहन में इस अनुतारिक प्रश्न को आज विकास पूछ ही बैठा। ऐसे ही, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं और कोई बच्चा? बोलते हुए विकास बड़ा उतावला हो रहा था। मेरी शादी नहीं हुई, मैं सिंगल हूँ। पर मेरी माँ तो कह रही थी कि विकास के वाक्य को काटते हुए माँ बोल उठी, मुझे तुम दोनों माफ़ कर दो। मैंने तुम दोनों से झूठ बोला। मैंने विकास से कहा कि अब सुनिधि उससे शादी नहीं करना चाहती और सुनिधि से विकास के बारे में भी यही कहा, जबकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों की शादी हो। अनीता जी बोलती जा रही थी और इधर इन दोनों के बीच की गलतफहमी की दीवार ढह रही थी। उस सुबह तक बगल की सीट की महिला भी उनकी बातों में रुचि लेने लगी थी। जब विकास का ध्यान इस तरफ गया कि इन दोनों के भरत मिलाप का दृश्य का मज़ा सहयात्री और 12 आने जाने वाले यात्री भी लेने लगे हैं, तब उसने अनीता जी को कहा, चुप रहो माँ, ये बातें हम ट्रेन से उतरने के बाद भी कर सकते हैं। और न जाने कैसे उसने सुनिधि को अपने आंखों के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और सुनिधि भी उसकी बात मान कर चुप हो गई। उनकी सगाई टूटे हुए 4 साल हो चुके थे। वक्त का इतना लंबा फासला भी आंखों के इशारे को पहचानता था। क्यों नहीं पहचानता आखिर? विकास और सुनिधि ने एक दूसरे से प्यार जो किया था। दो प्यार करने वालों के बीच गलतफहमी तो हो सकती है, लेकिन उनका रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। तीनों को खामोश रहकर कैसे भी दिल्ली तक पहुंचना था। अंदर ही अंदर विकास सोच रहा था कि वो सुनिधि से ज़रूर पूछेगा कि उसने सगाई के बाद भी शादी के लिए क्यों इनकार किया। फिर उसके पैर में जो चोट लगी थी, उसके बाद उसमें ऐसा बदलाव क्यों आया होगा। लाख कोशिशों के बावजूद भी सगाई के बाद सुनिधि ने विकास से मिलने के लिए क्यों इनकार कर दिया था। सवाल ट्रेन की गति से भी तेज़ विकास के दिमाग में दौड़ रहे थे। खैर, ट्रेन लगभग 11 बजे दिल्ली पहुंच गई। तब विकास और सुनिधि ने जैसे राहत की सांस ली। कुछ सवालों के जवाब तो सुनिधि को पता थी, क्योंकि सुनिधि ने खुद ही विकास की ज़िंदगी से दूर जाने का फैसला किया था। लेकिन उस जानने का मन था कि अनीता जी ने विकास को क्या बताया था, और विकास जानना चाहता था कि क्यों अचानक सगाई होने के बाद एक मामूली एक्सीडेंट होने की वजह से सुनिधि ने विकास से शादी के लिए इनकार क्यों कर दिया। ट्रेन जो दिल्ली पहुंची, तब सुनिधि को लेने अभिषेक आया हुआ था और उधर अनीता जी और विकास को लेने शिल्पी के पति आए हुए थे। बाबूजी तो खैर अब रहे नहीं थे, लेकिन अम्मा अभिषेक के साथ दिल्ली में रहती थी। अभी 10 दिन का सेमिनार था, इसीलिए सुनिधि दिल्ली आई थी। वैसे वो इन दिनों कोलकाता में जॉब कर रही थी और विकास तो कानपुर छोड़कर नहीं गया ही नहीं था। अनीता जी को कानपुर छोड़कर कहीं और क्या मन लगता था, इसीलिए सरकारी नौकरी में होने के बावजूद विकास विभागीय परीक्षा नहीं देता था, ताकि प्रमोशन के साथ उसका तबादला ना हो जाए और फिर माँ उनके साथ कहाँ भटकती फिरेगी। अपनी माँ को इतना प्यार करने के बावजूद विकास के मन में एक शंका थी कि सुनिधि अपने मन से उससे शादी करने को इनकार नहीं कर सकती, लेकिन उसे अपनी माँ पर भी बहुत भरोसा था। दरअसल सगाई के बाद एक दिन सुनिधि का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। चोटें पैर में आई थी, साथ में दाएं पैर के घुटने का लिगामेंट टूट गया था। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि कोई हड्डी न टूट गई हो, क्योंकि सुनिधि एकदम खड़ी नहीं हो पा रही थी। उस वक्त भी सुनिधि को ये फिक्र नहीं थी कि मेरा पैर कब ठीक होगा। उसे ये फिक्र थी कि शादी के समय कहीं वो लंगड़ा कर तो नहीं चलेगी। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था
कि लिगामेंट ठीक होने में वक्त लगता है। हो सकता है अभी 3-4 महीने तक सुनिधि की चाल सामान्य ना हो पाए। उसके बाद भी 2-1 साल तक उसे थोड़ा सावधानी बरतना होगा। डॉक्टर की बात जब घर में शिल्पी ने अपनी माँ को बताया, तब अनीता जी एकदम से बौखला गई। शिल्पी सुनिधि की दोस्ती और उसकी वजह से ही विकास और सुनिधि की मुलाकात हुई थी। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन दोनों को इसका पता तब चला जब एक दिन अनीता जी ने विकास के लिए अपने समाज से एक लड़की का रिश्ता लाया जिसका नाम तनीषा था। तब तक विकास और सुनिधि ने एक दूसरे को प्यार के वादे नहीं किए थे, लेकिन एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और कौन पहल करेगा ये सोचकर दोनों ही सकुचा रहे थे। अब तो की बात बहुत बढ़ गई थी। अब भी अगर विकास चुप रहता, उसकी शादी उसकी माँ तनीषा से करा देती। इसीलिए हार कर विकास ने शिल्पी को बोला कि वो माँ तक उसकी बात पहुँचा दे कि वो सुनिधि से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। शिल्पी सुनिधि की दोस्त थी, लेकिन कहीं न कहीं वो भी नहीं चाहती थी कि विकास और सुनिधि की शादी हो। शिल्पी को इस शादी से एक ही प्रॉब्लम थी कि वो अपनी माँ का स्वभाव अच्छे से जानती थी और सुनिधि का भी। स्वाभिमानी और मितभाषी सुनिधि कभी भी अपना और अपने परिवार वालों का अपमान नहीं सह सकती थी। सुनिधि के परिवार वाले मध्यम वर्गीय खाते पीते लोग थे, जबकि अनीता जी अपने रुपए पैसे के मोह मद में चूर थी। अनीता जी के पति बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और अभी भी अनीता जी के दोनों छोटे भाई उनका बिजनेस देख रहे थे और अनीता जी अपने बेटे से भी ज़्यादा अपने छोटे भाई की बात मानती थी। अनीता जी के भाई की पत्नी नीलिमा चाहती थी कि किसी भी तरह से विकास की शादी उसकी ममेरी बहन की बेटी तनीषा से हो जाए। जब सुनिधि का एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर ने कहा कि वो आगे भी लंगड़ा कर चलेगी, तब नीलिमा ने अनीता जी के कान भरने शुरू कर दिए कि सुनिधि तो लंगड़ा कर चलेगी और एक लंगड़ी को विकास की दुल्हन के रूप में देखकर लोग उनके परिवार का और खानदान का मजाक उड़ाएंगे। अनीता जी दिखावा और पैसे के घमंड में चूर रहती थी। एक मौका मिल गया कि सुनिधि में कोई कमी निकल आए और वो शादी से इनकार कर सके। सुनिधि के एक्सीडेंट को लगभग 15 दिन हो चुके थे और 10 दिन बाद उसकी शादी थी। चूँकि लिगामेंट रप्चर होने पर डॉक्टर बेड रेस्ट की सलाह देते हैं, इसीलिए सुनिधि उस दिन अपने बेडरूम में आराम कर रही थी। तभी अनीता जी और शिल्पी उसे देखने आए। सुनिधि को आराम करता हुआ जानकर अनीता जी शिल्पी को सुना सुना कर कहने लगी कि अब इस लंगड़ी से कौन शादी करेगा। शादी विकास तो नहीं करना चाहता है। वो कहता है कि कैसे भी करके माँ से मना कर दो। अब मैं कैसे समझाऊं? मैं तो फिर भी अपने घर की बहू बना लूँगी, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि शर्मा परिवार में लंगड़ी बहू आई है। एक ही मेरा चांद सा बेटा है, उसके लिए ऐसी बहू लाऊं जो ज़िंदगी भर लंगड़ा कर चलेगी। शिल्पी ने भी थोड़ा सुना कर कहा, ऐसा क्यों कहती हो माँ? विकास भैया सुनिधि को प्यार करते हैं। अरे खाक प्यार करता है? अगर विकास सुनिधि से प्यार करता तो जब से ये अस्पताल में भर्ती है वो रोज़ तनीषा से क्यों बात करता है? बिस्तर पर लेटे लेटे सुनिधि उसकी बात सुन रही थी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे कि विकास उसको इतनी जल्दी भूल गया। और क्या सच है कि विकास उससे शादी नहीं करना चाहता, तनीषा से शादी करना चाहता है? वो सोच रही थी कि विकास से ज़रूर बात करेगी, इसीलिए उसने रात में जब विकास का फ़ोन लगाया तो विकास का फ़ोन बिज़ी आ रहा था। उसने अपना फ़ोन ऑफ़ कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन सुबह विकास का फ़ोन आया तो उसने बताया कि वो कल रात तनीषा से बात कर रहा था और पूछ रहा था कि लड़कियों को क्या क्या पसंद है ताकि वो सुनिधि के लिए गिफ्ट ला सके। सुनिधि को विकास की बातें झूठी लग रही थी। उसने गुस्से से कह दिया, जाओ, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी, और फ़ोन काट दिया। फ़ोन स्विच ऑफ करके सुनिधि लेट गई और रोने लगी। अनीता जी का प्लान तो बहुत लंबा था। उन्होंने विकास को कान भरना शुरू किया कि सुनिधि उससे शादी नहीं करना चाहती, वो प्रभात से शादी करना चाहती है
और अभी जो उसके घर आया हुआ है और वो विकास से शादी करने से इनकार कर रही है। प्रभात सुनिधि का कॉलेज का दोस्त था। अभी रायपुर मेडिकल कॉलेज में उसका ट्रांसफ़र हुआ था। बातों बातों में हंसते हंसते एक दिन सुनिधि ने विकास को बता दिया था कि प्रभात उसे पसंद करता है। बस तभी से विकास के मन में एक खटका सा हो गया था। अब किसकी माँ कह रही थी कि सुनिधि विकास से शादी नहीं करना चाहती, तो विकास की माँ अपनी माँ की बात सच लग रही थी। सुनिधि के माता पिता को अनीता जी ने पहले ही कह दिया था कि हम अपने सुदर्शन बेटे की शादी आपकी बेटी से अब नहीं करना चाहते। क्या पता पूरी ज़िंदगी वो सीधे चल पाएगी कि नहीं। सुनिधि के माता पिता को बात चुभ गई। सुनिधि का छोटा भाई अभिषेक और उसके पिता जाकर सगाई का सारा सामान लौटा आए और सगाई तोड़ दी। ये सब तब हुआ जबकि विकास घर में ही था। अब उसको पूरा यकीन हो गया कि सुनिधि उससे बात भी नहीं करना चाहती और शादी के लिए भी मना कर रही है। मतलब उनके बीच में कोई तीसरा आ गया है और वो प्रभात है। इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए गलतफहमी लेकर अलग हुए थे। सुनिधि के पिता सरकारी अफसर थे। कुछ दिनों में ही उनका तबादला कानपुर से मेरठ हो गया और एक तरह से संपर्क सूत्र टूट सा गया। 6 महीने के अंदर सुनिधि फिर से पहले की तरह चलने लगी। अब उसका उस शहर में क्या मन लगता। उसने जॉब के लिए उस शहर से बाहर कोशिश की और उसे कलकत्ते में नौकरी मिल गई। अभिषेक की पोस्टिंग दिल्ली हो गई थी और उसके माता पिता अभिषेक के साथ ही रहते थे। सेमिनार के साथ सुनिधि अपने माता पिता से भी मिलने वाली थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। लेकिन जब अतीत उसके सामने आ गया तो वो अंदर तक हिल गई। ये सब बातें उन्होंने शिल्पी के घर जाकर किया। फिर विकास ने कहा, चलो मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था, लेकिन तुमने तो मुझे प्यार किया था। तुमने मुझसे एक बार तो पूछा होता कि मैंने क्या कहा है, मैं क्या चाहता हूँ। अब सुनिधि के बोलने की बारी थी। क्यों, मैं क्यों पूछती? तुम भी तो पूछ सकते थे। मुझे तो तुम्हारी खबर मिलती रहती थी। तुम्हें मेरी खबर कैसे मिलती थी? अरे फेसबुक में फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारा अपडेट देखती रहती हूँ। मुझे अजीब लगता है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। तुम तो वो तनीषा से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे ना। सुनिधि ने थोड़ा नाराज़ होकर कहा। तो उसकी इस मासूमियत पर विकास फिदा हो गया। उसे मन किया कि अभी सुनिधि को गले लगाए और कहे, पगली, मैंने हमेशा से तुम्हें ही प्यार किया है। मैं तुम्हारी जगह किसी को भी नहीं दे सकता हूँ। सामने में इतना ही कह सका, काश तुमने भी मुझे समझने की कोशिश की होती। अब दोनों हाथ में हाथ डालकर बैठे थे। अब झगड़े का, गलतफहमियों का, नाराज़गी का, गुस्से का दौर ख़त्म हो चुका था। अब दोनों के बीच था तो सिर्फ प्यार और एक दूसरे का साथ निभाने का वचन। विवाह के बाद उस दिन खुले आसमान के नीचे जब दोनों बैठे थे, मधुमास का समय था। प्रेम दोनों के मन में लबालब भरा हुआ था। तभी सुनिधि जोर से हंसने लगी। उसके इस तरह हंसने से विकास ने चौंक कर उसको देखा और पूछा, क्या हुआ? वही गाने बांकेपुर उड़ गई चिड़िया फुर, क्या मतलब है इसका? विकास ने सुनिधि की गाल खींचते हुए कहा। भीम के और समर्पण के एहसास से रत्नार होकर सुनिधि ने कहा, इसका मतलब है कि अगर तुम्हें कोई कहे कि कौवा तुम्हारे कान ले गया, तो तुम पहले कौवे के पीछे भागोगे कि पहले अपना कान को देखोगे? अच्छा, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने भी तो यकीन कर लिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। हाँ हाँ, वो तो अभी भी नहीं चाहते हो, मैं तो यही कहूँगी। तुम तो सिर्फ कहोगी गाने बात ही कर उड़ गई चिड़िया फुर। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। आसमान का चांद भी इनके मधुर मिलन को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। प्यार अगर सच्चा हो तो कुछ दिनों के लिए उनको गलतफहमी हो सकती है, उन पर थोड़े दिनों के लिए ग्रहण लग सकता है, लेकिन अंततः प्रेम प्रखर होता है और सच्चे प्रेम की हमेशा जीत होती है। प्रेम एक शाश्वत सत्य है, हर युग में, हर काल में। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कहानी अगर पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।